सब मिल रहे हैं। अब उसी कुरुक्षेत्र में आज देखो 100 वर्ष हो रहे होंगे करीब, आज ब्रजवासियों का और द्वारिका वासियों का पहला मिलन इस कुरुक्षेत्र में हुआ। कोई पूछेगा भगवान श्री कृष्ण अपने मैया बाबा से कहां मिले थे, ब्रजवासियों से, गोपिकाओं से कहां मिले थे? करीब 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का और द्वारिका वासियों का मिलन हुआ था। मिले थे एक बार, श्री किशोरी जी से भी मिले थे। ये जो मिथ्या है ना कि एक बार छोड़ के गए सो नहीं मिले, मिले थे। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। जब ग्रहण काल पड़ा था उस समय पर सारे ब्रजवासी, किशोरी जी भी उसमें गई थी और द्वारिका वासी भी वहां पहुंचे थे। बहुत भीड़ था, सभी प्रदेशों के राजा महाराजा सभी लोग आ रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, कुंभ में आप देखते ही हैं कितना मेला होता है। एक प्रदेश का तो वहां कोई होता नहीं, 29 राज्य है महाराज, सभी जगह से लोग आते हैं स्नान करने कुंभ का। इसी प्रकार से ग्रहण काल का समय है, कुरुक्षेत्र में भी सब जगह से लोग आए। भगवान भी जा रहे थे। भगवान के जो सैन्य समुदाय था वो भीड़ को हटा रहा है। हटिए हटिए हटिए, छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंदन श्री श्री महाराजा राज द्वारिकाधीश्वर श्री कृष्ण भगवान पधार रहे हैं। हटिए हटिए हटिए। जो ही ब्रजवासियों के कान में प्यारे ये पड़ी कि कृष्णचंद्र भगवान, कृष्ण, ये कृष्ण का नाम लिया क्या? प्यारे है। क्या कहोगे उस विरह का? 100 साल बाद खोई हुई वस्तु भी मिल जाए तो उस वस्तु से प्रेम हो जाता है। यहाँ तो साक्षात श्री कृष्ण 100 साल बाद उसकी आवाज सुनने को मिल रही है और कह रहे हैं जैसे कृष्ण नाम कान में पड़ा ब्रजवासियों का, 1 मिनट के लिए तो सब पहले भाव विभोर हो गए थे। एक मिनट के लिए सारे ब्रजवासी भावपूर्ण हो गए। आहा, क्या कहें सौभाग्य का, एक कैसा सौभाग्य है आज जो कृष्ण हमें देखने को मिल जाएगा 100 वर्ष बाद। बहुत भावुक हो गए। एक पल के लिए लगा कि उनको मृत शरीर में प्राण जैसे एकदम ऐसे आकर के चिपक गए हों, ऐसा महसूस करते ब्रजवासी गण। फिर कुछ क्षणों पश्चात उछल उछल के नाचने लगते हैं। केवल इस खुशी में देखो, जब व्यक्ति प्रसन्न होता है तब भी एक आंसू निकलता है, जब व्यक्ति दुखी होता है तब भी आंसू निकलता है। आंसुओं में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जब दुखी होता है तो आंसू गर्म निकलते हैं और जब सुख के आंसू निकलते हैं तो आंसू ठंडे होते हैं। कभी आजमा लेना प्यारी। 1 मिनट के लिए लगा कि मृत शरीर में प्राण आ गया हो, जैसे कृष्ण नाम उनके कर्णों पर पड़ा। और दूसरे मिनट में उछलने लगे, नाचने लगे, अरे कृष्ण आया है, कृष्ण आया है, कृष्ण आया है। और सोई एक क्षण बाद महाराज, बात नहीं करूंगा मैं, वाले परसों की गई थी, वर्षों बीत गए, अभी तक आया नहीं था, बात नहीं करूंगा उस समय। कई रूठ जाते हैं, कई इधर उधर देखने लगते हैं। बताओ बताओ बताओ, भला भला बताओ, परसों की बोल के गया था तो वर्षों हो गए, अभी तक इसको याद नहीं आई, हम इसकी याद में पल पल मर रहे हैं। एक क्षण हंसते हैं, एक क्षण रोते हैं, एक क्षण नाचने लगते हैं। जब प्रेम आगाढ़ होता है ना प्यारे, तो पहले व्यक्ति एक अपनी शुद्ध बुद्ध खोता है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं। तो पहले तो महाराज खूब हंसे, पहले तो रोया अश्रुपूरित होकर के, फिर उछलने लगे। अब महाराज रूठ जाते हैं कि मुझसे बात नहीं करूंगा अगर वो आ जाएगा तो। फिर एक क्षण बाद याद आता है
अरे 100 साल बाद मिल रहा है, बताओ सौभाग्य मिला है मिलने का, और हम सोच रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, हमसे बड़ा दुर्भागा कौन होगा। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, नहीं। हम तो तुरंत, अरे कहाँ है, चलो चलो वाको देखते। वो उधर से सैनिक आ रहे थे ठाकुर जी के, उन्होंने हटाने लगे, हटो हटो, हमारे छत्रपति महाराज राजा धीराज सर्वेश्वर भगवान गोपी प्रतिपालक आ रहे हैं। ब्रजवासी अकड़ गए। अब छोटे महाराज संग में केला खाया हो, उसके लिए कौन सा महाराजा धीराज है? माँ के लिए, मित्र के लिए, बाप के लिए, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, बंधु हमारा कितना भी बड़ा हो जाए, क्यों रे कहाँ पे आ रहे हो? ऐसे ही होता है। जैसे हटाने लगे ब्रजवासियों को सारे, तो सबने कहा कौन है तुम्हारा राजा? अरे बोले हमारे राजा का नाम नहीं जानते, हमारे सर्वेश्वर का नाम नहीं जानते। अरे जिनकी कृपा से हम सबको सब कुछ प्राप्त होता है, उनका नाम नहीं जानते आप? बोले मैं कोई महाराज को नहीं जानता। बोले अच्छा, गरमाने लगे महाराज ब्रजवासी द्वारिका वासियों से। बोले हम नहीं जानते। बोले तुम कौन हो? बोले तुम्हारी मत पूछो। बोले बताओ ना कौन, तुम्हारी शिकायत करेंगे। हाँ बोले जा कर दियो। जब बता दियो, रास्ते में तेरा बाप खड़ा है। अरे जैसे ही सुना सैनिकों ने कहे कि ये कैसे ब्रजवासी हैं, ग्वाला पता नहीं कहाँ के, ये उद्दंडता कर रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं कि तेरा बाप खड़ा है रास्ते में, रुक जा अभी शिकायत करके आता हूँ। सो दौड़ते दौड़ते सैनिक गए कृष्ण के पास, कहते हैं स्वामी स्वामी स्वामी, वो पता नहीं कहाँ से कुरुक्षेत्र में कुछ ग्वाला आए हैं और बड़ी उद्दंडता मचा रहे हैं सब जगह, क्या हो गया, क्या कह रहे हैं? प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं आपके लिए वैसे शब्द उपयोग कर ही नहीं सकता जैसे वो कर रहे थे। भगवान समझ गए कि उद्दंडता अगर मेरे साथ कोई कर सकता है, अगर मुझे कोई अभद्रता बोल सकता है, अगर मुझे कोई उद्दंडता से बोल सकता है, तो वो केवल और केवल ब्रजवासी ही हैं, क्योंकि वात्सल्य प्रेम मैंने केवल ब्रजवासियों को ही दिया है। भगवान समझ गए। सैनिक से कहे नहीं नहीं नहीं, जो जैसा बोला है सेम वैसा ही बोल के बताओ, जैसा उसने बोला है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। बोले भगवान स्वामी वो मैंने पूछा तुम कौन हो बताओ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप खड़ा है रास्ते में। भगवान समझ गए कि पक्का है कि ब्रजवासी आ गए। मुझे मनमंगल ही ऐसा बोलता था, मुझे मनसुखा भी ऐसा बोलता था कि तेरे बाप को खाया क्या हमने, याद आ गई बचपन की बात। एक क्षण के लिए तो महाराज भगवान भी अश्रुपूरित हो गए। फिर मुक्त कंठ से जाकर के देखा तो मैया बाबा आज 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में माँ से मिलते हैं, नंद बाबा से मिले। माँ 100 वर्ष बाद देख करके करुण रुद्र हो गई कि मेरा जिस पुत्र को 100 वर्ष पहले मैंने खोया था, आज वो इतना बड़ा हो गया, राजा बन गया है। बंधुओं, मां को दोष होने पर दुख होता है। या तो बेटा बहुत गरीब हो, या तो मां देख ले कि मेरा मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया है। दोनों समय पर माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। माँ को बेटे की खुशी में भी रोना आता है और माँ को बेटे के दुख में भी। आज 100 वर्ष बाद माँ को देखकर ठाकुर भी मुक्त कंठ से रो रहे हैं। आज 100 वर्ष बाद देख करके माँ और पुत्र के बीच में जो थोड़ा बड़े होने के बाद अंतर समझ में आता है, वो उनको प्रतीत नहीं हो रहा।
आज माँ और पुत्र दोनों आलिंगन कर रहे हैं, हट ही नहीं रहे अपने छाती से दोनों। मेरा बेटा द्वारिकाधीश का राजा बन गया है। बलैया ले रही है ठाकुर के बार बार, तुझे किसी की नजर ना लगे। बाबा से मिले, ब्रजवासियों से मिले, ब्रजवासी भी मिले खूब। माँ पुत्र का जो प्रेम होता है ना प्यारे, वो विशुद्ध प्रेम होता है। विशुद्ध प्रेम। एक इसी रिश्ते में किसी आश की वो नहीं होती। मैंने ऐसे भी देखी है मायों, बंधुओं, कि बेटा घर से निकाल भी देता है ना, उसके बाद भी वो माँ अपने बेटे को बुरा नहीं कहती है प्यारे। इसलिए सबसे निवेदन है, भगवान के पास अगर कुछ नहीं है तो पता है क्या, जो वस्तु जिसके पास नहीं रहती उसको बहुत मोल होता है। हमें सबने अपनी अपनी मान जाना होगा, परंतु भगवान के पास क्या नहीं है। भगवान के पास एक ही वस्तु इस ब्रह्मांड की नहीं, वो क्या है? माँ। जिसके पास जो वस्तु नहीं होती उसका बहुत मोल होता है। माँ नहीं है तो प्रेम, क्योंकि भगवान को अजन्मा है ना, उनको कोई जन्म नहीं दे सकता। भगवान प्रकट हो सकते किसी के सामने, जन्म नहीं ले सकते। तो भगवान की कथा ही, माँ पुत्र का ये जो कथा व्यथा है ना, डुबा देने वाला, फिर इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मिलते हैं मैया से, बाबा से, ब्रजवासियों से खूब मिले, मुक्त कंठ सबने हृदय लगा करके रोया, वियोग किया, हंसा, सबने बहुत दिन तक रहे। ब्रजवासी आनंद उठाए खूब। मानो कुरुक्षेत्र में ऐसा लगा कि आज सारा ब्रह्मांड का सुख यही समा गया। ब्रजवासियों को तो लग रहा है कि मृतक शरीर में प्राण आ गए। एक क्षण के लिए तो महाराज सारा ब्रह्मांड, सारा वैभव उनको कृष्ण को देखते ही प्राप्त हो गया। वहां मिले कुरुक्षेत्र